पता है, कुछ कहानियां ना, उन्हें बहुत बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती अपनी छाप छोड़ने के लिए। और आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक चुपचाप दिए गए खत की कहानी, और उन शब्दों की कहानी जो कभी कहे ही नहीं गए, पर जिनका असर बहुत गहरा था। तो चलिए, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो सच कहूं तो पूरी कहानी का दिल है। कुछ बातें जुबान से नहीं कही जाती, उन्हें कागज पर छोड़ दिया जाता है। बस यही एक ख्याल कि खामोशी में भी कितनी बातें होती हैं, यही वो धागा है जो आगे की पूरी कहानी को पिरोएगा। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक खामोश खोज। जरा माहौल को महसूस कीजिए। एक बारिश वाली रात, अस्पताल का एक शांत गलियारा, और इसी सन्नाटे के बीच एक बिल्कुल मामूली सा रोजमर्रा का काम एक ऐसी खोज में बदलने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। और यहीं पर कहानी में आते हैं मोहन। अब देखिए, मोहन के लिए तो ये रोज की तरह एक और रात है। वही सफाई, वही काम। लेकिन उसे क्या पता था कि उस बेंच पर पड़ा वो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसकी उस रात को, और शायद उसकी सोच को भी, हमेशा के लिए बदलने वाला है। और जैसे ही मोहन उस कागज को खोलता है, सब कुछ रुक सा जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई आम चिट्ठी नहीं है। ये एक बहुत ही पर्सनल मैसेज है। एक पिता की अपनी बेटी के लिए एक आखिरी बेबस सी गुहार। इन लाइनों में जो ईमानदारी है ना, वो दिल को छू जाती है। ये कोई बहाना बनाने की कोशिश नहीं है, ये तो बस समझने की एक अपील है। एक इंसान की आखिरी कोशिश ये बताने की कि वो कायर नहीं था, बस हालात से हार गया था। और ये सब वो उस एक इंसान को समझाना चाहता है जिसकी नज़र में वो कभी गलत नहीं दिखना चाहता था। और पता है, मोहन के हाथ कांपने लगते हैं। और ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये इस बात का एहसास है कि उसके हाथों में अब कितना बड़ा बोझ आ गया है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो अब खत मोहन के पास है, और वो एक ऐसे राज का हिस्सा बन गया है जो उसका था ही नहीं। अब उसके सामने एक अधूरा सवाल खड़ा है, और यहीं से उस रात के सन्नाटे में जवाब ढूंढने का सफर शुरू होता है। वो हिम्मत करके एक नर्स के पास जाता है। दिल भारी है, और उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट है। आप समझ सकते हैं क्यों, है ना? एक तरफ उम्मीद है कि वो आदमी मिल जाए, और दूसरी तरफ इस बात का डर कि सच क्या निकलेगा। और नर्स का जो जवाब आता है वो शांत तो है, पर एक झटके की तरह लगता है। हाँ, आईसीयू में थे, पर अब वो नहीं रहे। मतलब मोहन ने उसे ढूंढ तो लिया, पर बहुत बहुत देर हो गई। अब वो आदमी नहीं, बस उसके शब्द बचे हैं। और वो उस खत को अपने सीने से लगा लेता है। जानते हैं, इस एक छोटे से एक्शन में ही सब कुछ बदल जाता है। अब वो खत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रहा जो उसे मिला था। नहीं, अब वो एक जिम्मेदारी बन गया है, एक वादा जिसे पूरा करना ही होगा। तो अब मोहन का इरादा बिल्कुल साफ है, उसे उस बेटी को ढूंढना ही है। अब एक नई तलाश शुरू होती है, एक बेचैन तलाश। ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ है, एक पिता का आखिरी पैगाम उसकी बेटी तक पहुंचाने की दौड़। उसकी नजरें पूरे अस्पताल को खंगालती हैं, और फिर एक खिड़की के पास एक छोटी सी बच्ची पर जाकर रुक जाती हैं, जो बिल्कुल अकेली बैठी है। उस बच्ची का अकेलापन बिल्कुल उस खत में लिखे अकेलेपन की परछाई जैसा लगता है जो मोहन के पास है। मोहन बहुत धीरे से, बहुत नरमी से उस बच्ची के पास जाता है, और जो वो पूछता है वो सिर्फ एक सवाल नहीं है। बच्ची, तुम यहां किसके लिए हो? ये असल में इस पूरी दर्द भरी पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़ने की एक कोशिश है। और उस बच्ची का जवाब, बस वहीं पर कहानी का पूरा दर्द उभर कर सामने आ जाता है। अपने पापा के लिए, पर वो मुझसे नाराज थे। सोचिए, एक रिश्ता जो एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से अधूरा रह गया, एक ऐसा जख्म जो शायद अब कभी भर ही ना पाए। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है। मोहन, जो एक अजनबी है, उसके हाथों में अब वो ताकत है जो उस बच्ची के लिए सब कुछ बदल सकती है। एक ऐसा मैसेज जो या तो उस जख्म पर मरहम लगा देगा या उसे हमेशा के लिए नासूर बना देगा। और यहां कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहन चुपचाप वो लिफाफा उस बच्ची को दे देता है। वो एक एक्शन अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये दो अनजान लोगों के बीच हमदर्दी का एक ऐसा पल है जहां बातें नहीं, सिर्फ एहसास हैं। और उस लम्हे में जैसे सब कुछ थम सा गया हो। हम सिर्फ देखते हैं कि शब्द अपना काम कैसे करते हैं। बच्ची के आंसू उस कागज पर गिरते हैं,
स्याही को शायद धुंधला कर रहे हैं, पर उसके दिल में जो गलतफहमी थी उसे हमेशा के लिए साफ कर रहे हैं। और ये था वो आखिरी मैसेज, अगर मैं तुम्हें ना मिलूं तो ये जानना कि मैं तुम्हारे दिल में जिंदा हूं। ये कोई माफीनामा नहीं था, ये कोई सफाई नहीं थी, ये एक वादा था, एक ऐसा वादा जो बताता है कि प्यार मौत से भी बड़ा होता है। अब देखिए, ये कहानी बहुत दुखद मोड़ पर खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये हमें इंसानों के बीच जुड़ाव का एक बहुत ही गहरा पल देती है। ये हमें याद दिलाती है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, दयालुता और अच्छाई हमेशा अपनी जगह बना लेती है। और वो बच्ची मोहन को गले लगा लेती है, और उस एक पल में सब कुछ सिमट आता है। शुक्रिया भी है, राहत भी है, और एक खामोश समझ भी। ये दो अजनबियों के बीच दर्द और हमदर्दी से बना एक रिश्ता है। कहानी हमें एक बहुत ही गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी भगवान डॉक्टर बनकर नहीं आते, वो मोहन बनकर आते हैं। मतलब कभी-कभी हमें सुकून और मदद वहां से मिलती है जहां से हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती, बिल्कुल खामोशी से, एक अनजान इंसान के रूप में। और यही इस कहानी का सार है, एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई। जो कहा ना जा सका वही सबसे ज्यादा सुना गया, क्योंकि कभी-कभी जो बातें जुबान से नहीं निकल पाती, जो एहसास अनकहे रह जाते हैं, वो हमारे कामों से जाहिर होते हैं, और उनकी आवाज शब्दों से कहीं ज्यादा तेज होती है।